नहीं, आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी कर दिया और समर्थन भी कर दिया मांग की। तो मुझे लगता है कि आरसीपी सिंह की वापसी अब तय है, और एक वापसी इसलिए हो रही है कि निशांत की एंट्री कराना है। और आरसीपी सिंह बिल्कुल पारिवारिक हैं, भले राजनीति में अलग तो उनसे ललन सिंह भी हो गए थे और क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में, फिर भी साथ आए। तो आरसीपी सिंह भी उनके बेहद करीबी हैं, ललन सिंह से भी ज़्यादा करीबी वो थे एक ज़माने में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी तय, बोले मेरा नीतीश कुमार के साथ 25 साल का रिश्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गई है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि खरमास बाद जदयू से निकाले गए आरसीपी सिंह एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ दिख सकते हैं। अब दरअसल रविवार को पटेल सेवा संघ की तरफ से दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम था। अब इसमें सीएम नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों दिखे और दोनों के पहुंचने की टाइमिंग में थोड़ा सा ही फर्क था, पर मंच पर भी दोनों एक साथ ही नहीं दिखे। लेकिन कार्यक्रम से निकलने के बाद आरसीपी सिंह ने जो बयान दिया वह चर्चा का विषय बन गया। इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या कहा? देखिए, ये तो अटकलें लगाई ही जा रही हैं कि आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी हो सकती है, और मेरे पास जो खबर है ये अटकलें सिर्फ नहीं है, खबर में सच्चाई है। आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी हो रही है। कार्यक्रम में आए थे मुख्यमंत्री भी और आरसीपी सिंह भी गए थे। मंच पर एक साथ तो नहीं दिखे दोनों, लेकिन कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताया, और उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता किसी एक मौके या पद से जुड़ा हुआ नहीं है। जब आरसीपी सिंह से सवाल किया गया कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह साथ आ सकते हैं, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई आप इंतजार करिए, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये भी नहीं कहा कि नहीं, वापसी नहीं हो रही है। मतलब उन्होंने नकारा भी नहीं, आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी कर दिया और समर्थन भी कर दिया मांग की। तो मुझे लगता है कि आरसीपी सिंह की वापसी अब तय है, और एक वापसी इसलिए हो रही है कि निशांत की एंट्री कराना है। और आरसीपी सिंह बिल्कुल पारिवारिक हैं, भले राजनीति में अलग तो उनसे ललन सिंह भी हो गए थे और क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में, फिर भी साथ आए। तो आरसीपी सिंह भी उनके बेहद करीबी हैं, ललन सिंह से भी ज़्यादा करीबी वो थे एक ज़माने में। अब राजनीतिक कारणों से दूर हो गए हैं, लेकिन फिर से उनकी वापसी हो सकती है, और माना जा रहा है कि निशांत को लॉन्च करने की तैयारी के तहत आरसीपी सिंह की वापसी जेडीयू में हो सकती है। तो सर, कौन है वो आरसीपी सिंह और क्या है उनकी अहमियत बिहार की राजनीति में? देखिए, अभी तो 63-64 साल के हो गए वो, और मूल रूप से नालंदा के ही रहने वाले हैं। यहीं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। दोनों एक ही समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से, और राजनीति में आने से पहले आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी थे। बताया जाता है कि 1996 में जब नीतीश कुमार केंद्र में अटल सरकार में मंत्री थे, तो उसी दौरान उनकी नज़र आरसीपी सिंह पर पड़ी थी, और इस दौरान आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव थे। इसके बाद नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने अपना विशेष सचिव बनाया आरसीपी सिंह को। 2005 में जब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आरसीपी सिंह को दिल्ली से बिहार बुला लिया। 2005 से 2010 के बीच आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के प्रधान सचिव रहे। इस दौरान पार्टी में आरसीपी सिंह की पकड़ बहुत मजबूत होने लगी, और धीरे धीरे पार्टी में उनका कद बढ़ता गया, और वे नीतीश के बाद नंबर 2 के नेता बन गए थे जेडीयू में। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, लेकिन बीजेपी से नज़दीकी और जेडीयू को तोड़ने का आरोप उन पर लगा, और 7 अगस्त को उनको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। तो अब उम्मीद है कि फिर से दोबारा वापसी उनकी हो सकती है। तो सर, आरसीपी सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज से भी जुड़े गए थे। हाँ, आरसीपी सिंह ने 2010 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से बीआरएस लिया, पहले जान लीजिए, और बीआरएस लेने के बाद नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेज दिया। उन्होंने उच्च शिक्षा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से ग्रहण की है। आरसीपी सिंह का जन्म बिहार के नालंदा जिले के मुस्तफापुर गांव में हुआ है। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से बीए किया, इतिहास से ऑनर्स किया। हाई स्कूल की पढ़ाई नालंदा जिले के हुसैनपुर से की, और 1982 में उनकी शादी गिरिजा देवी से हुई। 1984 में उन्होंने यूपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल की।
उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी लिपि सिंह IPS अधिकारी हैं और दूसरी बेटी तो चुनाव भी लड़ी थी जनसुराज से। तो RCP सिंह जनसुराज में गए थे, वो IV गिरी जो जनसुराज के बड़े नेता हैं उनकी पहल पर, उनके कहने पर, और अब उनको लगता है कि जनसुराज का कोई भविष्य नहीं है, तो फिर उनकी वापसी की बात चलने लगी है। और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि बात लगभग पक्की हो गई है। खरमास बाद कभी भी RCP सिंह JDU में शामिल हो सकते हैं और उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी दी जा सकती है। और RCP सिंह तो नीतीश कुमार के भरोसेमंद रहे ही हैं। अलग होने के बाद भी उन्होंने कभी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोला। ऐसा नहीं है कि जो खास बातें उनके बारे में जानते थे, निजी बातें जानते थे, उसको अपना हथियार बनाया, कभी नहीं। तो अपने रिश्ते को बचा के रखा है RCP सिंह ने, तो वापसी संभव है उनकी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि क्या खरमास के बाद RCP सिंह की जदयू में वापसी होगी या नहीं होगी। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।